अंधेरा छाया हुआ था। हर तरफ की बिजली काट दी गई थी और यह सब एक गुप्त अनुष्ठान के लिए हो रहा था। जगन्नाथ मंदिर को चारों ओर से सीआरपीएफ की टीम सुरक्षा दे रही थी। किसी भी इंसान, यहाँ तक कि वीआईपी करोड़पति को भी अंदर जाने की अनुमति नहीं थी। मंदिर के अंदर रोशनी की एक झलक तक नहीं थी। मंदिर के अंदर 4 बाढ़ग्राही पुजारी आंखों में पट्टी बांधे और हाथों में मोटे दस्ताने पहने मंदिर के गर्भगृह में जा रहे थे। वे सभी 19 सालों में एक बार होने वाली रस्म निभा रहे थे, जिसे ब्रह्म परिवर्तन या फिर नव कलेवर उत्सव भी कहा जाता है। सबसे बड़े पंडित ने ब्रह्म पदार्थ निकाला और उसे नई मूर्ति में स्थापित कर दिया। लेकिन अगर कोई इस पदार्थ की एक झलक भी देख ले तो उसकी मृत्यु उसी समय हो जाती है। लेकिन क्यों और क्या है यह रस्म? कहा जाता है कि 2015 में पांडे नामक एक व्यक्ति ने ब्रह्म पदार्थ को देख लिया था। उसके बाद वह वहीं पर बेहोश हो गया और उसकी मानसिक स्थिति बिगड़ गई। क्यों निभाते हैं इसे? आइए जानते हैं। ओडिशा राज्य में स्थित पुरी, जहां बसा है भगवान जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा का पवित्र मंदिर जगन्नाथ मंदिर। लेकिन यह मंदिर भारत का सबसे रहस्यमयी मंदिर है। इस मंदिर में कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं जिन्हें सुन कोई भी चौंक जाए। मंदिर पर लगा ध्वज हमेशा हवा की उल्टी दिशा में क्यों लहराता है? और अगर एक दिन भी ध्वज न बदला जाए तो मंदिर 18 सालों के लिए बंद हो जाएगा। क्यों मंदिर के अंदर समुद्र की लहरें सुनाई देती हैं? और चौंकाने वाली बात तो यह है कि जगन्नाथ मंदिर लगभग 65 फीट ऊंचा है, पर पूरे दिन में आपको मंदिर की छाया जमीन पर नहीं दिखेगी। ऐसा क्यों? और भगवान श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र मंदिर के शिखर पर लगा है, जिसे कोई भी दिशा से देखने में सीधा ही दिखाई देता है। और भविष्य मालिका के अनुसार जब सुदर्शन चक्र टेढ़ा होगा तो कलयुग का अंत होगा। और 2019 में फानी तूफान के कारण चक्र अपनी जगह से थोड़ा टेढ़ा हो गया था। तो क्या यह कलयुग के अंत का इशारा है? आपको यह जानकर हैरानी होगी कि कोरोना महामारी भी जगन्नाथ से जुड़ी है। भविष्य मालिका के अनुसार जब मंदिर का पवित्र वट वृक्ष यानी कल्प वट गिरेगा तो पूरी दुनिया को एक भयंकर महामारी का सामना करना पड़ेगा। और 2019 में कुछ ऐसा ही हुआ। पूरी दुनिया कोरोना महामारी से पीड़ित थी। तो आखिर कैसे कोई 500 साल पहले ऐसी भविष्यवाणी कर सकता है? आइए जानते हैं इस वीडियो में। यह वीडियो रहस्यों से भरी होगी जो आपके दिमाग हिला देगी। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कर कमेंट में जय जगन्नाथ जरूर लिखें। की शुरुआत होती है महाभारत के युद्ध से। कौरवों का विनाश हो चुका था, पांडवों ने विजय प्राप्त कर ली थी, लेकिन गांधारी ने अपने 100 पुत्रों को खोया था और इस सब का दोषी वो श्री कृष्ण को मानती थी। इसी क्रोध में उन्होंने श्री कृष्ण को श्राप दिया कि जैसे मेरे वंश का विनाश हुआ है वैसे ही तुम्हारे वंश का भी विनाश होगा। इस श्राप के कई वर्षों बाद कुछ ऐसा हुआ जिसने सारी सृष्टि को बदल कर रख दिया। श्राप ने अपना असर दिखाया और श्री कृष्ण के सामने उनकी द्वारों की नगरी द्वारिका डूब गई। उन्हें पता था कि अब उनका अंत आ गया है। वे जंगल में एक बड़े से पेड़ के नीचे विश्राम कर रहे थे। तभी दूर से जरा नामक शिकारी शिकार कर रहा था। उसने श्री कृष्ण के पैर को हिरण समझकर तीर चलाया और वह तीर सीधे उनके पैरों में जा लगा। जरा यह देख माफी मांगने लगा। श्री कृष्ण ने कहा कि यह मेरे कर्मों का फल है। त्रेता युग में मैंने राम बनकर वानर राज बाली को छल से मारा था और जरा वानर राज बाली ही दूसरा अवतार था। श्री कृष्ण ने यह कहते हुए अपने शरीर को त्याग दिया। जैसे ही यह खबर पांडवों को मिली वे सभी द्वारिका पहुंचे। उन्होंने श्री कृष्ण का अंतिम संस्कार किया, लेकिन अर्जुन ने देखा कि श्री कृष्ण का दिल आग में जलकर भस्म नहीं हुआ है। वह दिल एक अनोखी ऊर्जा निकाल रहा था और तेजी से धड़क रहा था। अर्जुन ने उसे एक लकड़ी के मंच पर रखकर नदी में बहा दिया। यही हृदय को ब्रह्म पदार्थ कहा जाता है। कई नदियों को पार करता हुआ अंत में ओडिशा के समुद्र तट पर पहुंचा।
उस समय वहां सब्र नामक आदिवासी समुदाय रहता था, जिसके मुखिया विश्व बसु थे। उन्होंने देखा कि लकड़ी के मंच पर कुछ चमकता हुआ पदार्थ रखा है। वे समझ गए कि यह कोई साधारण पदार्थ नहीं है। उन्होंने ब्रह्म पदार्थ को उठाया और नीलमाधव के रूप में पूजने लगे। लेकिन अब आते हैं राजा इंद्रद्युम्न, जिन्हें यह मूर्ति चाहिए थी। तो कैसे हासिल की उन्होंने भगवान नीलमाधव की मूर्ति को? आइए जानते हैं। एक ऐसे राजा से जो भगवान विष्णु के प्रिय